ये बड़ी बड़ी इमारतें जो आप आज देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चंद दिन पहले रात के तकरीबन 2 बजे चंद झटके लगे थे। नगली आखिर में लगे थे या नहीं लगे थे? लगे थे तो फिर बोल दो, सर ही हिला दो, मैं समझ लूंगा। सर ही हिला दो, लगे थे, चंद झटके लगे, भूकंप, ज़लज़ला, चंद झटके लगे, पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला। बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गए, बड़े बड़े अच्छों का गुरूर चकनाचूर हो गया। अल्लाह अल्लाह, रात के 2 बजे हमने देखा सोशल साइट पे हर तरफ भूकंप, ज़लज़ला, भूकंप, ज़लज़ला, भूकंप, ज़लज़ला। जब हमने व्हाट्सएप पे देखा स्टेटस, फेसबुक पे देखा स्टोरी पोस्ट, ट्विटर पे देखा ट्वीट, इंस्टा पे देखा तो बहुत सारी पोस्टें मिली कि भूकंप आ गया, ज़लज़ला आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, चंद झटके लगे और सारे का सारा हिंदुस्तान रोडों पे, मैदान में। हमने एक से पूछा, भाई तुम क्यों मैदान में खड़े हो, तुम क्यों रोड पे आ गए? तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की इमारत है, हमने सुना तुमने अपनी इमारत में 6 सूत का सरिया लगाया, 8 सूत का सरिया लगाया, 4 सूत का सरिया लगाया। हमने सुना आपने अपनी इमारत में अल्ट्राटेक और एसीसी का बेहतरीन सीमेंट यूज किया, आप बाहर क्यों आ गए? जवाब मिला, हजरत जब भूकंप आता है, ज़लज़ला आता है, जमीन हिलती है, और जब जमीन हिलती है इमारतें हिलती हैं, घर हिलते हैं, मकान हिलते हैं। कहा इनकी कोई हैसियत नहीं, 1 करोड़ नहीं 1 अरब लगा दिए जाए तो इन इमारतों की कोई हैसियत नहीं। अब जरा तवज्जो करें, दिल पे हाथ रख के सुने और समझे और कोशिश करें। जिन इमारतों पे आज हमें नाज है, जिस दौलत पे आज हम कूदते हैं, जिन जमीन पे आज हम फख्र करते हैं, जिन शहंशाही, फैन फॉलोइंग, तकब्बुर, अनानियत, कुर्सी, सत्ता, ये और वो, मेरा ये मेरा वो है, जिस पर आज हम तकब्बुर करते हैं, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, इसका स्टेटस क्या है? चंद झटके लगे, चंद झटके लगे। हम मुझे बताएं आप, अगर 1 मिनट लगातार ज़लज़ला आ जाए, 1 मिनट लगातार भूकंप आ जाए, क्या नगलिया की सरजमी पर कोई मकान बचेगा, कोई इमारत बचेगी, कोई घर बचेगा? कितनी बड़ी इमारत हो, सब अल्लाहु अकबर कबीरा मलिया मट हो जाएंगे। तो याद रखो, फिर तैयारी इन इमारतों की नहीं करनी है, इन मकान की नहीं करनी है। किसकी तैयारी करनी है? कब्र की तैयारी करनी है, हश्र की तैयारी करनी है। बेशक समझ में ज्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही? आ रही है तो फिर बोलो। अगर आप बोलोगे मुझे शुरू करवाओगे तो फिर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। हमें तैयारी इसकी नहीं, हमें तैयारी मकान की नहीं, हमें तैयारी इन चीजों की नहीं करनी। किस चीज की करनी? कब्र की करनी, हश्र की करनी है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, थोड़े हाजिर के हालात देखिए। 11वीं शरीफ सिर्फ ये नहीं, आपने जलसा सजाया, अच्छी बात है। 11वीं शरीफ जैसे आ गया, ये महीना आता है, हमारे पूरे इलाके में क्या होता है कि साहब पतीले बनते हैं, देगे बनती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बिरयानी की बिरयानी बनती है, बिरयानी खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। आप इधर देखो, आप इधर देखो भाई, इधर देखिए, आप इधर देखिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बिरयानी बनती है, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। अल्लाह अल्लाह। किसी के पास आप 50 देगे बनाएंगे, कोई बोला 100 देगे बनाएंगे। वो बाइक है जिस पर आप रोज बैठते हैं, कोई नई चीज नहीं है। उसमें पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल से चलती है, वो कोई नई चीज नहीं है। वो आग के अंगारों से या कोयले से नहीं चल रही है, वो ट्रेन नहीं है, ट्रेन नहीं आएगी आपके यहाँ पर, पटरी नहीं है, इसलिए वो बाइक है या कार आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आप जरा मुझे देखो, कोई नई चीज नहीं है, कहाँ इंतजार कर रहे हो? जब आप गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह कुछ समझ में भी आएगा और जलसा जल्दी भी खत्म होगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ सिर्फ ये नहीं है कि आपने साहब अल्लाह अकबर कबीरा 50 देगे बनाई, 100 देगे बनाई और पूरे इलाके में ऐलान, इश्तिहार, बड़े बड़े अमीरों को इकट्ठा किया गया और समझे कि हमने 50 देगे बना ली, 11वीं बना ली, हमने 100 देगे बना ली, साहब 11वीं बना ली। 50 देगे बनाई है, मगर बनाने से पहले ये देख लो, कहीं ये पैसा सूद का तो नहीं है, कहीं ये पैसा किसी का मारा हुआ तो नहीं है, कहीं ये पैसा किसी का छीना हुआ तो नहीं है, कहीं ये पैसा नरेगा की जमीन पाट पाट के तो नहीं है, कहीं ये पैसा अल्लाह अकबर कबीरा खंतिये पाट पाट के, रोड पाट पाट के खेत बनाने के बाद तो हासिल नहीं हुआ है, कहीं ये पैसा हमें दूसरों के पेड़ मेंढे काट काट के अपने खेतों में लाने के बाद तो हासिल नहीं हुआ है, कहीं ये पैसा अल्लाह अकबर कबीरा दूसरों का गला काट के हासिल तो नहीं हुआ
है, आप 50 बनाते हो, आप 100 बनाते हो। अल्लाह पाक ने दिया है, सरकार गौसे पाक के नाम पे खर्च करो, अच्छी बात है। सरकार गौसे पाक के नाम पे लंगर करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 11वीं शरीफ सिर्फ यही नहीं है, गौसे पाक से मोहब्बत की अलामत सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी 11वीं शरीफ है, इसके अलावा भी 11वीं शरीफ का मफहूम है। वो मफहूम क्या, जरा तवज्जो से सुने। अगर आपके 50 देगों का इंतजाम है, अल्लाह पाक ने 50 देगों इंतजाम करने का आपको हक दिया और इंतजाम करने का मौका दिया, आप कर सकते, इस्तिताअत है। लेकिन अल्लाह अल्लाह आपके पड़ोस में, आपकी बस्ती में एक गरीब इंसान ऐसा है जो रिक्शा चलाता है, जो 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, जो रात दिन फावड़ा चला के अपनी बच्चियों का, अपने बेटों का वक्त गुजारता है, अपना पेट में रिस्क पहुंचाता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बच्चियां जवान है, उनके पास रिश्ते के लिए, शादी करने के लिए इंतजाम नहीं है। अगर अल्लाह पाक ने आपको 50 देग बनाने का इंतजाम और इंतजाम करने का अगर आपके पास इस्तिताअत है, अल्लाह अल्लाह, ये भी 11वीं शरीफ है कि आप एक देग गौसे पाक के नाम से अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए खुलूस के साथ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, शोहरत से अलग हो, सुमा से अलग हो, लालच से अलग हो, तलबी से अलग हो, बल्कि खालिस दिल के साथ गौसे पाक को राजी करने के लिए एक देग बना दो और उन 50 देगों का पैसा गरीब बच्ची की शादी में लगा दो। गरीब बच्ची घर से विदा हो जाएगी, तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, गौसे पाक राजी हो जाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये भी 11वीं शरीफ है। 11वीं शरीफ सिर्फ यही नहीं कि बिरयानी खाओ खिला दो बोले 11वीं शरीफ कर ली। देख लो 11वीं शरीफ का मफहूम क्या है। जिस गौसे पाक की आप 11वीं करते हो, हम सिर्फ वलियों में करामत ढूंढते हैं, हम सिर्फ वलियों में करामत ढूंढते हैं। करामत जिसमें मिल जाए हम उसे वली समझते हैं। भाई उलमा बैठे, करामत वलियों की एक आम सी सिफत है, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, इसके अलावा भी कुछ है। और आज के दौर में तो ऐसे ऐसे लेटेस्ट करामत, जैसे जैसे मुरीद वैसी वैसी करामत है। बोले पीर साहब ने मरे वो कुत्ते पे लात मारी, जिंदा हो गया है। तेल खत्म हो गया था, पीर साहब ने फूंक मारी, कैसे किलोमीटर गाड़ी चल। नहीं करामत है। मुरीद अपने पीरों को वली बना रहे हैं, जिन्हें शरीयत का पता नहीं, जिन्हें नमाजों का पता नहीं, अपने आप को पीर कहे। जो दिमाग से पगला हो ना, हाफ माइंड, जिसका आधा दिमाग खराब हो, बोले मस्त है हजरत मस्त। और फिर देखो जुआबाजों की उनकी तरफ लाए, सटेरियों की कोई ना कोई मिल जाए, शोशा के नंबर लगा। आधा दिमाग है, हाफ माइंड है, दिमागी तवाज़ुन खराब, हम उसे मस्त कह रहे हैं, मस्त। हाँ मैं कहूंगा वो मस्त है, दुनिया का मस्त है, अल्लाह का मस्त नहीं है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। दुनिया का मस्त है। बोले फकीरों की तो मौलवियों से पहले ही चली आ रही है, फकीरों की तो मौलवियों से पहले से चली आ रही है। यही सुनो, फकीरों की मौलवियों से पहले से चली आ रही है। पूछ लो ना, ऐसे ऐसे पीर, ऐसे ऐसे तुम्हारे रहनुमा निकल कर आ रहे हैं। अगर मस्जिद बंद करके या कमरा बंद करके नमाज की वाजिबात सुन लिए जाए तो कम से कम 2-3 किलो पसीना टपक जाएगा। हालत ये है। और बोले फकीरों की तो मौलवियों से पहले ही चली आ रही है, कभी ना बनी। मैंने कहा मौलवियों की सिर्फ शैतानों से नहीं बनी है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तुम तो सब होशियार हो, अक्लमंद हो। मौलवियों की सिर्फ शैतानों से नहीं बनी। अबे क्या है कि मौलवी की फकीर से नहीं बनी। सो जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, पीरों का पीर, आला हज़रत का पीर, ख्वाजा का पीर, साबिर का पीर, पीरों का पीर गौसे पाक। वाह भाई, बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी। हमने पूछा हुजूर आप बताइए, क्या मौलवियों की फकीरों की आपस में लड़ाई रही? क्या मौलवियों का फकीरों का क्या मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं रहा? क्या अल्लाह वालों का मदरसों से, खानकाहों से, मस्जिदों से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं रहा? तो पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, दरअसल इल्म हत्ता से सुकुता वनिन सादा बिन मौला ववाली। सुनो मैं इल्म दिन हासिल करता रहा
मुझे कुतुब बना डाला। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। कुतुब तो पढ़ते पढ़ते बन गए, और जब पढ़ाया होगा तो अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह बेहतर है। पढ़ते पढ़ते ही कुतुब बन गए। भैया ऐसे नहीं पढ़े, ऐसे नहीं पढ़े, पत्ते खाएं पत्ते, समझ रहे हैं आप? पत्ते सुनना बहुत आसान, कहना बहुत आसान है। मैं कह सकता हूँ, आप सुन सकते हो। ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है कि हमने बता दिया आपको कि पत्ते खाएं। हकीकत में पत्ते खाएं, हकीकत में तो सिर्फ गौसे पाक की मोहब्बत प्यारवी ही नहीं, ये जलसा सजाते हो, 50,000 उठाते हो, यहां से कुछ हासिल करके जाओ। सच्चे पत्ते गौसे पाक के शहदाई बन के दिखाओ, दुनिया वालों को बताओ हम सिर्फ नाम के 11वीं वाले नहीं, काम के 11वीं वाले, बेशक काम के 11वीं वाले। पत्ते खाए पत्ते, कई कई दिन खाना नहीं खाते, सबक लेते उस्ताद से, जंगलों में निकल जाते, जंगलों में निकल जाते, जंगलों में। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर को भूख ने बहुत ज्यादा सताया। जंगल में गए, जब जंगल में गए बोला गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी, उठाऊंगा उसे खा लूंगा और मेरा पेट भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी। जरा तवज्जो रखिए, कौन? गिरी पड़ी चीज। जंगल में जाकर देखा, सैकड़ों फकीर पहले से वहां पर मौजूद थे। वापस आ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी, अगर तुझे कोई चीज मिल भी गई, इन फकीरों के सामने तेरे मुंह में चल सकती है? बोल दो यार, बोल दो, चल सकती है? आज तो छीन के खा जाओ, डकैती डाल के खा जाओ, जैसे मौका लगे रिश्वत पे रिश्वत, करप्शन पे करप्शन, दलाली पे दलाली, जैसा मौका लगे लपेट लो, मार। कहते वापस आ गया, मस्जिद के कोने में आके बैठ गया, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करने लगा। अल्लाह वालों को जब कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है, दुनियादार का रास्ता नहीं खटखटाते, उनका दरवाजा नहीं खटखटाते, बल्कि हाथ में तस्बीह लेते, अल्लाह का जिक्र करके, रसूलुल्लाह का जिक्र करके हैं। कहते मस्जिद के कोने में बैठ गया, भूख तड़पा रही है, भूख की शिद्दत तड़पा रही है। उसी दरमियान एक मुसाफिर आया, उसने दस्तरखान खोला, खाना रखा, खाने लगा। कहते जैसे ही वो खाने का लुकमा अपने लबों से करीब करता, बेसाख्ता मेरे होंठ खुल जाते। मैं कहता काश ये खाने का लुकमा मेरे हलक में आ जाए, मेरी भूख खत्म हो जाए, भूख की हरारत में कमी आ जाए। कहते जब बहुत देर हो गई, मेरे नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, वैसे अल्लाह का नेक बंदा बनता है, तेरी नियत भी तेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरी नियत भी तेरे कंट्रोल में नहीं, कब्जे में नहीं, दूसरों के बालों पे नजर डालता है। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते, मेरा ज़मीर जाग गया, ज़मीर मेरा दिल मुझे पुकारा। दूसरों के बाल पर नियत बिगाड़ता है, अल्लाह का कैसे बनता है? रियाज़त इबादत में मशगूल है, मनाज़िल तय कर रहा है, और दूसरों के माल में अपनी नियत बिगाड़ता है। हाथों को उठाया, रब की बारगाह में करते, ए अल्लाह पत्ते खिलाएगा, पत्ते खाओ, ए अल्लाह तेरी रज़ा पर राज़ी, फाक़े रखेगा, फाक़े रहूंगा, मगर किसी के माल पे नियत नहीं डालूंगा। पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते मैं कोने में बैठ गया, मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगा, रसूलुल्लाह का जिक्र करने लगा। मैं कोने में बैठे हूँ, मस्जिद की तस्बीह पढ़ रहा हूँ, अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, हे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरी नेमतों को शुक्र, जिस हाल में रखेगा रहूंगा। कहते उस मुसाफिर की नजर मुझ पे पड़ी, मेरे हुलिये से उसने पहचान लिया, मेरी कमजोरी, मेरी नकाहत से उसने पहचान लिया। इस नौजवान ने कई दिन से खाना नहीं खाया। वो मुसाफिर बोला नौजवान आओ खाना खा। फिर आने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने फरमाया नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उसने ज्यादा इसरार किया, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक दस्तरखान पे बैठ गए। जब पहला लुकमा लिया, भूख की शिद्दत खत्म हो गई। रब की बारगाह में हाथ उठाए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, आज कई दिन के बाद रिज़्क़ मेरे हलक में पहुंचा है। आज थोड़ा सा कुछ हो जाए, ब्रेकफास्ट देखो, अपना लंच देखो, अपना डिनर देखो। एक कहेगा मुझे चाय पसंद है, मुझे दूध पसंद है, दूसरा कहेगा मुझे अंडा पसंद है, तीसरा
पराठा पसंद है। लंच में देखो कोई कहेगा रोटी चाहिए, कोई कहेगा चावल चाहिए, कोई कहेगा पुना चाहिए, कोई कहेगा पुना चीज चाहिए। डिनर में देखो मुर्ग मुसल्लम है, गोश्त है, ये वो है। और जिस दिन बन जाए मसूर की दाल, जिस दिन बन जाए आलू की कतली, घर से निकलेगा देखेगा नगलिया के कौन से रेस्टोरेंट पे सबसे अच्छा टिक्का है, यानी मिलेगा तो रामपुर जाएगा, रामपुर में काम नहीं चलेगा तो ना ही चला जाएगा। बोले वहां पर टेर भी मिलती है, वहां पर देसी भी मिलता है, वहां पे मटन भी मिलता है। 1000 का उड़ाएगा, 1500 बर्बाद करेगा, घर में आएगा अम्मा और बहनें कहे खाना खा लो, भूख नहीं लग रही भूख। जब 1000 का उड़ा के आया है, क्या तेरा दिल आलू की कतली खाने करेगा? क्या तेरा दिल अल्लाह अल्लाह मसूर की दाल खाने करेगा? हरगिज़ नहीं, थोड़ा सा कुछ हो जाए आओ पुकार करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। गौसे पाक के मानने वालों, उनकी जिंदगी पे अमल तो करो, पत्ते खा खा के गुजारा करा है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पत्ते खा खा के गुजारा। अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ रहते हो? कहने लगा जिलान में रहता हूँ। सुभान अल्लाह। कहते जब उसने मेरे शहर का, मेरे कस्बे का नाम बताया, मुझे खुशी हो गई कि मेरे शहर का रहने वाला, मेरे जिलान, मेरे कस्बे का रहने वाला। अल्लाह अल्लाह। अब उस शख्स ने पूछा, हे नौजवान क्या तुम अब्दुल कादिर नामी शख्स को जानते हो? अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अब्दुल कादिर तो मेरा ही नाम है, मैं ही जिलान का रहने वाला हूँ। जब मुसाफिर ने सुना रोने लगा, ज़ारो क़तार आहो भूखा करने लगा, बेहोश हो गया। जब बेहोशी से फाका आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मेरी गलती माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं खाना तू मुझे खिला रहा है, तेरे दस्तरखान पे खाना मैं खा रहा हूँ, माफी मुझसे मांग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह रोते रोते अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में अर्ज़ करता है वो मुसाफिर, हे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक, जिस दस्तरखान पे आप बैठे हो ये दस्तरखान मेरा नहीं, ये दस्तरखान तुम्हारा है। जो खाना तुम खा रहे हो ये खाना मेरा नहीं, ये खाना तुम्हारा है। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैं समझा नहीं, मेरी समझ में नहीं आया ये खाना कैसा है, ये खाना मेरा कैसा है। अल्लाह अल्लाह कहने लगा जब मैं तुम्हारे शहर से निकला था, तुम्हारी वालदा मिली थी, तुम्हारी वालदा ने मुझे 8 दिनार दिए थे और कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जी, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी यूनिवर्सिटी मदरसा मकतब में पढ़ता है, बहुत दिन हो गए उसके पास खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे, मेरे बेटे को ये 8 दिनार पहुंचा देना, मेरा बेटा नाश्ता कर लेगा, खाने का इंतजाम कर लेगा, मेरा बेटा अपने अल्लाह अकबर कबीरा गुजर बसर में इससे आसानी पैदा करेगा। वो कहता अब्दुल कादिर जिलानी मैं तुम्हें कई से तलाश कर रहा हूँ, जो मेरा माल था वो खर्च हो चुका था। अल्लाह अल्लाह मैंने कई से खाना नहीं खाया था। अल्लाह अल्लाह मेरी भूख में शिद्दत पैदा हो गई, भूख मुझे तड़पाने लगी, मेरा नफ्स कहने लगा अगर तूने खाना नहीं खाया तो मर जाएगा, तू हलाल हो जाएगा। मैं कई दिन से आपको तलाश कर रहा हूँ, आप मुझे मिल नहीं पा रहे थे, मजबूरी मैंने आपके पैसों से खाना खरीद कर लाया हूँ, मैंने आपकी अमानत में खयानत की है। अब्दुल कादिर जिलानी माफ कर देना, खुदा के वास्ते अल्लाह की बारगाह में शिकायत मत करना, रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत मत करना। अल्लाह अल्लाह आज तुम अपने गिरेवान में झांको, अब्दुल कादिर जिलानी पीर के चाहने वाले हो, अगर कोई 2 लाख रुपए तुम्हें रखने के लिए दे दे, 3 दिन के बाद मांगे, एक दिन कहोगे आज ATM काम नहीं कर रहा, दूसरे दिन कहोगे आज सर्वर डाउन है, चौथे दिन कहोगे आज बैंक नहीं खुली है, आज मैनेजर साहब नहीं आए, आज फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। पूरा महीना इसी में गुजार दोगे और 1 महीने बाद कहोगे यार हमने तो प्लॉट लेके डाल दिया वो रामपुर में, यार ये सोचा था फायदा हो जाएगा तो आधे आधे कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। है पीराने पीर के चाहने वाले, है 11वीं करने वाले, गौसे पाक का नाम लेने वाले, गौसे पाक की मोहब्बत सिर्फ बिरयानी नहीं है, गौसे पाक की मोहब्बत सिर्फ जलसा सजाना नहीं है। अल्लाह अल्लाह अमानत में खयानत करना, अमानत में खयानत, अमानत में खयानत। झूठ हम बोलते हैं तो लोगों को दगा हम देते हैं, फरेब हम करते हैं, अय्याशी हम करते हैं, मक्कारी हम करते हैं, चेहरे से दाढ़ी हम उड़ाते हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते, रमजान के रोजे हम नहीं रखते, गरीबों के हक हम मारते हैं, यतीमों को हम सताते हैं, बेवाओं हम खाते हैं और कहते हैं पीराने पीर के चाहने वाले, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के चाहने वाले, 11वीं करने वाले, 11वीं खिलाने वाले और 11वीं शरीफ को मानने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के चाहने वालों सुनो, आपका मिशन सुनो और 11वीं शरीफ का मफहूम समझो। अल्लाह अल्लाह और रहा है और कर रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी
जिलानी गौसे पाक, मैंने जो अमानत में खयानत की है, मैंने मसरूरी में नहीं की, मजबूरी में की है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मैंने तुझे माफ कर दिया। अब वो मुसाफिर अपने शहर की तरफ को जा रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने उससे फरमाया किधर जा रहा है? कहने लगा अपने शहर को जा रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह तेरे पास खर्च के लिए पैसे नहीं, क्या करेगा? कहने लगा हुजूर अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, गुजारा कर लूंगा, मांग लूंगा। अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास जितने पैसे बचे थे वो सारे के सारे उसे वापस कर दिए। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर आप खर्च कैसे करोगे? आप नाश्ता कैसे करोगे? अब खाना कैसे खाओगे? आप तैयारे गैर में हो, आपके पास यहाँ पर कोई इनकम का आमदनी का कोई जरिया नहीं है, आप क्या करोगे? अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर के सुनने वालों, जाने वालों जरा तवज्जो से सुनो। गौसे पाक ने फरमाया था मैं तेरे आने से पहले पत्ते खा के गुजारा करता था, तू चला जाएगा पत्ते खा के गुजारा कर लूंगा, लेकिन किसी मुसलमान को परेशान हाल नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। खुद देखा लेकिन दूसरे को परेशान हाल नहीं देख सकते। जामिरों की दावत करते हो, खंगालो पड़ोस में कोई बस्ती में कोई गरीब यतीम तो नहीं है, उसकी दावत करो। स्टेज को मत देखो आप, ये तो जाहिर है कि कर हमें भी जाना है और तुम ऐसे जाने लगे तो मैं फिर तकरीर ही खत्म कर दूंगा वहां। बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात है, गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते हैं, हर घर में पैदा नहीं होते हैं गौसे पाक। एक सेब खाया था, दरिया में बहता हुआ, चोरी करके खाया था, सुना है ना आपने? डकैती डाल के खाया। फतवा कहता जायज है, लेकिन तकवा कहता जिसमें शक व शुबहात हो उससे भी बचा जाए। अल्लाह वाले जहां फतवों पे अमल करते हैं वहां तकवों पे भी अमल करते हैं। ऐसे खाया, आवाज आई, खा तो लिया, भूख खत्म कर ली, पूछा परमिशन ली, इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, आवाज आ रही, आवाज देने वाला नहीं आ रहा है। फिर गिरेमान में झांका ना, पता लगा कि दिल से आवाज आ रही थी। जमीर बोल रहा था, जमीर आज कितना ही करप्शन कर लो, कितनी दलाली खा लो, कितनी रिश्वत ले लो, कभी जमीर नहीं बोलता। अगर किसी की प्लटिया भी बिकवा रहा है ना, प्लॉट, तो उसमें 2%, 5%। कारपेंटर है, लकड़ी का काम कर रहा है तो लकड़ी वाले से सेटिंग, पेंटर है कलर कर रहा है तो कलर वाले से सेटिंग, राजमिस्त्री है मकान बना रहा है तो सरिया बजर फुट वाले से सेटिंग। हर चीज में करप्शन करप्शन करप्शन, रिश्वत दलाली है। मुसलमान नाक बहुत लंबी है, ईंट से ईंट बजा देंगे, बहुत कुछ है पक्के मुसलमान, मगर सिर्फ गोश्त और बिरयानी के मिल जाए, चाहे काली पोलोथीन वाला हो। अरे समझ तो रहे हो, हर बात खुल के कहने की नहीं होती। काली पोलोथीन वाला हलाल हो या नहीं हो चलेगा, मगर मिल जाए, कलेजे पे ठंडक पहुंच जाए। हलाल हो या नहीं कोई मतलब नहीं। ये जबान बहुत आगे जा चुकी है, ये लज्जतें बहुत बढ़ चुकी है, इसको सुकून मिलना चाहिए। नाक बहुत लंबी है, मगर मुसलमान सिर्फ गोश्त और बिरयानी किससे आगे नहीं है। हम सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान हैं, वोटर आईडी में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में हमारा नाम मुसलमान है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। हर चीज में करप्शन करप्शन करप्शन, दलाली दलाली दलाली। हाँ तो ये है, मैंने एक जगह सुना, बोले हजरत मुर्दे के कफन में दलाली। और ये कोई, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, मुर्दे के कफन में दलाली। कुछ बस्ती में कुछ लोग चुनिंदा होते हैं कि कफन वही लाएंगे और उनकी सेटिंग चल रही है। तीजे के चनों में दलाली,
और हद तो यह भी मुझे 3-4 दिन पहले ही किसी ने बताया, बोले हजरत किसी साहिब ने जलसे का ठेका करा तो मौलवियों पे दलाली, ठेका कर लिया कमेटी वालों से कितने इतने में आएंगे और साथ दिया उसमें दलाली, करप्शन, रिश्वत, दलाली, हर चीज में दलाली। अल्लाह अकबर कबीरा है पक्के मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं। कभी दिल नहीं बोलता, कभी जमीर नहीं जागता। एक सेब खाया जमीर जाग गया, दुआ करो काश अल्लाह हमें भी ऐसा दिल नसीब हो जाए, हमें भी ऐसा जमीर नसीब हो जाए। और फिर कह रहे यार पहले मौलवियों की बातें बहुत असर करती थी, बहुत यार उनकी बातों में असर होता था, अब असर नहीं होता, अब असर नहीं होता, अब असर नहीं होता। चलो भाई हमारी बात में असर नहीं, किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी मौलवी की जबान में असर नहीं। कुरान तो वही है या कुरान भी बदल गया? हदीस तो वही है ना, तो क्या कुरान का भी असर खत्म हो गया? क्या हदीस का भी असर खत्म हो गया? कुरान की एक आयत कहती है नहीं, बल्कि दिल जो है वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। असर उन पे करता है जिनके दिल नरम होते हैं, इसलिए अपने दिलों को पत्थर मत बनाओ, खुदा के वास्ते दिल को मुलायम और नरम रखो, हमेशा खुश रहोगे, दुनिया वाले तुम्हें देखेंगे वो भी खुश रहे। दिलों को पत्थर मत बनाओ, खाली ज़मीर जागा। और एक से माफ करवाने के लिए, एक से बख्शवाने के लिए पहुंच गए। कब बिटिया से शादी करनी पड़ेगी? का हुजूर जब बेटी का हाथ में देते हैं, नस्ब पूछते हैं, खानदान पूछते हैं, लड़का क्या करता क्या नहीं करता, कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कितना सोना लाएगा, आपने कुछ पूछा नहीं? बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने दिल ही दिल में कहा जो सेब बख्शवाने के लिए आ जाए वो खानदानी ही तो होगा, उससे भी कोई पूछने की जरूरत है? का शहजादे सुनने करनी पड़ेगी, मगर उससे पहले कंडीशन है, हाथ पैरों से पाही, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, यू मस्ट मैरी हर, उससे निकाह करना पड़ेगा। आज के दौर में अगर एक भी नहीं हो ना, एक टांग पूरी, तब भी नहीं करेगा, और करेगा तो इस शर्त से करेगा, बोले भैया अगर 10 उस्टर दो तो देखूंगा, अगर एक आंख नहीं होगी तब भी नहीं करेगा, बोले 10-15 लाख का कैश लो तो देखा जाएगा, और ऑप्शन रखेगा बोले दूसरी भी करूंगा इसके साथ। मान गए, एक ही डर था, अल्लाह की बारगाह में जाना है, मरना है, मरना है, मरना है। ये दुनिया कितने दिन की है? रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, रब की बारगाह में हाजिर होना, हिसाब और किताब होना है, पूरा चैप्टर खोला जाएगा, पूरा रजिस्टर खोला जाएगा। राजी हो गए, निकाह भी हो गया। अल्लाह अल्लाह, जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बतहारत हो, और जब दो पाक तनों का मिलन होता है, तब बगदाद में गौसे आज़म का जन्म होता है। हर घर में गौसे पैदा नहीं होते, जब माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तब गौसे आज़म की पैदाइश होती है। हर घर में गौसे पैदा नहीं होते। अब तो जब अच्छा बताओ, यहाँ सेब हो जाएगा क्या? सेब की खेती करना चाहो? अखरोट, सेब कहाँ होता? कश्मीर में होता है ना, अखरोट भी कश्मीर में। सेब की खेती करना चाहो यहाँ हो सकती है, अगर हो भी गई तो खटुमरा रह जाएगा, आधा अधूरा बोना रह जाएगा, पूरा हो नहीं पाएगा। सेब पैदा करने के लिए जमीन चाहिए, इसलिए अगर जिस जमीन में दाना डाल लो, जमीन देखो कैसी है। नहीं देखता हूँ कितने समझदार हो तुम, मेरी बात को कितने लोग कैच करो, और इस पॉइंट में ये भी पता लग जाएगा कितने सो रहे हैं, कितने मेरी बात को सुन रहे हैं, और कितने समझने की कोशिश कर रहे हैं। बंजर जमीन में दाना डालोगे कुछ नहीं उगेगा, उगेगा तो सिर्फ कांटे उगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं उगेगा। सेब पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए, वो सिफात हर घर में पैदा नहीं होंगे। सुनो, जब माँ जमीन की शक्ल में माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिरा, माँ खातूने जन्नत, मुस्तफा की राहत, मुस्तफा का चैन, मुस्तफा का सुकून, अल्लाह अल्लाह, और बाप अली मौला मौला कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार दामाने रसूल हो, और माँ खातूने जन्नत हो, उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होगा उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। हर घर में हुसैन पैदा नहीं होते, हर घर में बोझ पैदा नहीं होते।
अब तो जब रिश्ता देखने जा रहे हैं घर वाले पहले कह रहे अम्मा सीधी मत लेकर ये मॉडल हो मॉडल, देहातन मत देख लिए, देहातन तू ही समझेगी, मॉडल हो मॉडल। आने दे से मॉडल, ये 2 महीने में तेरा मॉडल चेंज कर देगी, 25 का होगा डायरेक्ट 40 का दिखेगा, 2 महीने में मॉडल चेंज। बेहया पर कटी लटे कटी हुई हो, मच्छरदानी वाले कपड़े हो, हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, ना बाप की हया हो, ना माँ की हया हो, ना भाइयों की हया हो, इसको वो चाहिए। अब मुझे बताएं, जो मारा पाकिस्तानी सीरियल देखे, हिंदुस्तानी मूवीज देखे, रात को सोए थे कि स्टेटस लगा कर, जब सुबह उठे थे कि स्टेटस और ठोके, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। समझ में आ रही है? 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा है, 2 साल का, अरे मांग रहा है नहीं मांग रहे हैं बच्चे, 2 साल के बच्चे फोनों को छीने छीने फिर रहे, होश नहीं लेने दे रहे, बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल चुरा रहे हैं, ये हालत है। सोचने वाली बात, समझने वाली बात। और भैया कुछ दिनों के बाद तो ऐसा होगा, मैंने ये भी देखा शहरों में, कस्बों में खास करके, कि 2 साल के बच्चों के फोन भी अलग अलग हैं, उनकी टैबें अलग अलग। मोटू पतलू के बगैर उन्हें नींद नहीं आ रही, उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दिनों के बाद बच्चे को जन्म दिया, फोन दे दिया जाएगा, भैया तू जान, तेरा मोटू पतलू जाने, तेरा मोबाइल जाने, खा पी सो कुछ भी कर, यही है, इसी से है जिस तरीके से ये हमारा मुआशरा। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के बारगाह में एक शख्स आया, अपने बच्चे को पकड़ कर आया, कहा हुजूर ये मेरा बच्चा मुझे गाली देता, मारता, मेरी नाफरमानी करता, सबको शितम करता है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे माँ का मर्तबा पता नहीं है? क्या तुझे बाप का मर्तबा पता नहीं है? क्या कुरान की आयत तूने नहीं पढ़ी है? क्या हदीस नबी नहीं पढ़ी है? अगर तू चाहे कितना बड़ा अल्लामा फाहम हो जाए, कितना बड़ा आबिद ज़ाहिद हो जाए, चाहे तू हरम में मर जाए, चाहे तू सजदे में मर जाए, चाहे तहज्जुद में मर जाए, अगर माँ बाप राजी नहीं तो सबसे कहा बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अपने बाप को गाली देता है, सताता है। अमीरुल मोमिनीन ने उस बच्चे को बहुत डांटा। जब डांट लिया तो वो बच्चा बोला, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? तुम भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा बोलिए? क्या हुजूर ये बताइए, बच्चों पर अब्बा ही के हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ बच्चों के लिए हुकूक हैं? ये बात भी तो कांटे की है, ये बात भी तो टक्कर की है। हम ये समझते हैं कि बच्चों पर हमारा ही हक है, बच्चों का भी हक है हम पर। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने सुना तो इरशाद फरमाया, 3 फर्ज है बाप पर, 3 फर्ज। पहला फर्ज नगली आका में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाना, दूसरा फर्ज नगली आका में 100 बीघा जमीन खरीदना, तीसरा फर्ज 5-6 मील बना के देना। 3 फर्ज है बाप, बाकी इसके अलावा ये फर्ज है। 1 करोड़ की इमारत बना के गया, छोड़ के गया, जमीन हजारों बीघे छोड़ी, मगर जब मौत आई ना, जनाजा आया, वही शहजादा जिनके लिए छोड़ा है सब कुछ, हाथ बांधा हुआ एक तरफ खड़ा। हमने कहा भाई तेरे बाप का लाशा, तेरी माँ का लाशा, नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा? हजरत याद नहीं है, याद करप्शन किया, दलाली की, गरीबों का मारा मैंडेट की, डंडी मारी, तोलने में कमी की, धोखा दिया, तेल में गलत तेल मिला के बेचा, पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिला के बेचा, शरबती के चावल में दूसरा चावल मिला के बेचा। हर चीज में डंडी है, हर चीज में डंडी, हर चीज में डंडी। और पोजीशन ये कि बेटा नमाज जनाजा पढ़ने की पोजीशन में नहीं, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है भाई, पढ़ने की हालत में नहीं है। नमाज जनाजा क्या है? दुआ है। बोलो जरा सुनो, क्या है नमाज जनाजा? दुआ है, दुआ।
आप नमाज जनाजा चाहे सैयद साहब से पढ़वाओ, चाहे किसी पीर साहब से पढ़वाओ, चाहे इमाम साहब से पढ़वाओ, लेकिन एक बात गिरगिरी के साथ कह सकता हूँ, जितना दर्द बाप का बेटे को होगा, ना सैयद साहब का हो सकता, ना पीर साहब का हो सकता, ना इमाम साहब का होता, ना किसी रिश्तेदार को हो सकता है। जितनी दर्द, जितनी तकलीफ अल्लाह अल्लाह उसके बेटे को होगी, किसी को नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह, जब बाप का जनाजा पड़ा हो, बेटा आगे बढ़ जाए, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह अल्लाह मेरे रब की रहमत को जोश आएगा, रब इरशाद फरमाएगा, जहन्नम के फरिश्ते दूर हट जाओ, जन्नत के फरिश्ते आगोश में ले लो। जहन्नम के फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ये तो गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, जहन्नम का मुस्तहिक है, हमें क्यों हटा रहा है? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, एक रिश्ता गवाह हो जाओ, इसका बच्चा मुझे कभी रहीम कह रहा है, कभी करीम कह रहा है, कभी संसार कह रहा है, कभी गफ्फार कह रहा है, कभी सूरह फातिहा पढ़ता, कभी सूरह इखलास पढ़ता, कभी सूरह यासीन पढ़ता, कभी सूरह मुल्क पढ़ता है। अल्लाह अल्लाह कुरान पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ रहा है। एक रिश्ता गवाह हो जाओ, मैंने इसके बच्चे के शक से इसके गुनाहों को माफ कर दिया है और इसे जहन्नम से बचा के जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वकील एक तरफ है, जज एक तरफ है, इंजीनियर एक तरफ है, मोहब्बत रोना आंसू बहाना गिरेबान फाड़ना नहीं। मोहब्बत का तकाजा ये है, अपने अजीज जो छोड़ के गया उसके लिए वो करो जो उसको फायदा है। ऐसे ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीर, ऐसे ऐसे हैं। हकीकत तो ये है कि अल्लाह खैर फरमाए, है बहुत दूर, और निकाह में पता लगता कि कितने पानी में। मैं निकाह बहुत पढ़ाता हूँ, मुझे बड़े बड़े खतरनाक लोगों से पाला पड़ता है। ऐसे ऐसे कलमे याद नहीं है, इस्लाम की बेसिक चीज इब्तिदाई हिस्सा याद नहीं है। वो सब बड़े बाबू साहब हैं, बॉडी बिल्डर हैं, पिलोटिंग का काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम कह रहे हैं यूं, तो कह रहे हैं हुई तलब सीख नहीं हुई। कितने पढ़ा लो, उसमें क्या असर हो गया? कभी मस्जिद गए नहीं, मदरसे गए नहीं। ये तो हमेशा इमामों के पीछे रहता है। जुमे में जब जाता है, जब खुतबा तैयार होता है, चप्पलों में बैठने के लिए 2 मिनट बढ़ जाए, कभी इमाम साहब का चेहरा देखेगा, कभी घंटा देखेगा, जैसे इमाम साहब ने इसकी जमीन मार दी हो। हुई। एक तो कह रहा है, बोले हजरत बहुत बेइज्जती हो रही है, दोस्त बहुत दूर दूर से आए, आगे बढ़ाओ, चाहे डबल ले लियो मगर आगे बढ़ाओ, डबल ले लियो, डबल मगर आगे बढ़ाओ किसी भी सूरत से। मैं तो मशवरा देता हूँ, जो निकाह के पैसों में परेशान करे, देख लो जरा निकाह में सही करे, फांस लो कहीं ना। ये हकीकत है। कल जब परसों ने एक बस्ती में जाके निकाह पढ़ाया, इमाम साहब ने 11,000 रुपए, उस बस्ती का माहौल है, वो शायद 10 लाख रुपए का कैश भी लेके गए थे। वो कहाँ से आया है? कुरान में है, हदीस में है, किसने कहा है, कहाँ से कहा? मैंने कई कैमरे लिए, घूम रहा, ड्रोन कैमरा भी है, इधर भी बन रही है, उधर भी बन रही है। इसमें तुझे कुरान और हदीस याद नहीं आती है? 10 लाख रुपया कैश लेके जा रहा है, कुरान और हदीस में ये दिखाई दे रहा है। 500-600 लोगों को बारात में लेकर आया है, ढाका डाल दिया लड़की वाले के घर में, हैं? उसके बाप का खून चूस के रख दिया, खून का पानी बना दिया, एक बाल कर्ज में डूब चुका। अब 5,000 10,000 की बात आई तो कह रहा कुरान में कहा, हदीस में कहा। मैंने उससे कहा, मेरे भाई तूने बहुत उठाया, इसका हिसाब देना होगा, मगर सुन मेरी एक बात मान, इमाम साहब को 11,000 आलिम दीन की खिदमत करने की नियत से दे दे, कब्र में जाएगा ये पैसा तुझे बचाएगा। अर्ज करेगा, अल्लाह इसने बहुत पैसा नाजायज कामों में उठाया था, लेकिन मुझे इमाम साहब की खिदमत में दिया था। अरे बोल दो भाई, बोल दो, तुमसे नहीं मांगा। परेशान कर रहे हैं मुक्तदी। अरे तुम थोड़ी दे रहे हो, बारात लाने वाला दे रहा, तुम तो इमाम साहब के कम से कम फेवर में आ जाओ। इमाम साहब कम ले लो, कम। ये माहौल हमने बिगाड़ दिया। हाँ, ये माहौल हमने बिगाड़ दिया। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर घर में पैदा नहीं होते। उमर फारूक आज़म ने साथ फरमाया, बाप पर 3 फर्ज। पहला फर्ज वो सुन, कब पहला मर्द नजीबा शरीफा खानदानी औरत से निकाह किया जाए। यहाँ तो माल वाली हो, कैसी भी हो चलेगी, माल वाली हो, सिर्फ इमारत वाली हो, बैकग्राउंड मजबूत हो, वो है। अब बच्चा क्या कहता है वो सुनिए।
बेटा सुन लो, गलत बात है, गलत। लास्ट खत्म इख्तिताम पर है तकरीबन, थोड़ी देर मोहब्बत सुनो बेटा। अगर आप बिगड़ गए हमारा कल बिगड़ जाएगा यार। बच्चों से, नौजवानों से हमारा मुस्तकबिल है। ये बिगड़ गए तो कल बिगड़ जाएगा भाई। ये अच्छे होंगे तभी हमारा कल अच्छा होगा। ये बिगड़ गए तो कल बहुत खराब होने वाला है। तो कम से कम हर चीज में एंजॉय तलाश मत किया करो। मुहर्रम आए तो साहब हरी पट्टी बांध लो, ढोल बजा लो, बोले एंजॉय है। और जैसे जुलूस मोहम्मदी आए, डीजो पे डांस कर लो, एंजॉय। हर चीज से एंजॉय तलाश कर रहा है, एंजॉय हो जाए। एंजॉय जलसों में भी यही चाह रहे हैं, बोले एंजॉय हो जाए। मौलवी साहब कोई ऐसी बात कहते हैं एंजॉय हो, कितना एंजॉय देख रहे हो, कर लो। मगर जिस दिन इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत आ गए, सारा एंजॉय खत्म हो जाएगा। मेरी और आपकी मीटिंग में अपने घर, आप अपने घर, आधे घंटे की 1 घंटे की होगी। मगर उनकी मीटिंग लास्ट मीटिंग होती है भैया। जिस दिन आगा अकेले नहीं जाते, साथ में लेके जाएंगे। हाँ, तो एंजॉय के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये एंजॉय सब कुछ खत्म होने वाला है। बड़े बड़े एंजॉय करने वाले आए, फिरौन जैसे, हाँ, शद्दाद जैसे, सबके नाम और निशान खत्म हो गए। सबकी इमारतें खंडरात में तब्दील हो गई। जिंदा वो रहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मरते हैं। पहला शरीफा खानदानी औरत से निकाह किया जाए। अब वो बच्चा बोला, हुजूर मेरा अब्बा से पूछो किससे करा इन्होंने निकाह, कि किससे करा। एक अजमिया बांधी थी, ये 400 दिरहम में खरीद के लाए थे, उससे मेरी पैदाइश। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने उसकी तरफ घूर के देखा, गज़ब में देखकर इरशाद फरमाया, खुद में कमी है, बेटे की शिकायत करता है। दूसरा फर्ज ये है कि बच्चे का इस्लामिक नाम रखा जाए। चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू नहीं, सीरियल देख देख के नहीं, मूवी देख देख के नहीं, इस्लामिक नाम रखा जाए, इस्लामिक। और फतावा रज़िया में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, रिवायत नकल करते हैं, जब लड़का पैदा हो तो उसका नाम पैदाइशी मोहम्मद रखा जाए। बोल दो जरा, पैदाइशी नाम मोहम्मद और पुकारने का कुछ भी रख लो, उसका फायदा ही होगा। जब हश्र का दिन बर्पा होगा, रब की रहमत को जोश आएगा कि इसने अपने बच्चे का नाम मेरे नबी के नाम की मोहब्बत में और मेरे नबी के नाम की निस्बत से रखा। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बच्चे की और इसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। नाम है मोहम्मद का ये फायदा। वो कहने लगा, हुजूर अब मेरे अब्बा से पूछो इन्होंने मेरा क्या नाम रखा। क्या नाम रखा? अल जाल। और अल जाल अरबी में कहते हैं लड़ाकू, फसादी, झगड़ालू, चुमगादा। बोले हजरत मेरा नाम इन्होंने चुमगादा कर दिया, फसादी रखा, तो मैं काम क्या करूं? फसाद वाली तो चल रही है, बस रख दो, जो भी सीरियल में मिल जाए रख दो। वो सारी जगह तो कुरान खोल के बैठ जाए। मुशरिकीन कहां से ढूंढा? बोलो कुरान में से। मैंने कुरान में तुझे शैतान और इब्लीस दिखाई नहीं दिया? शैतान भी तो कुरान में है, इब्लीस भी लिखा हुआ। अरे भाई इस्लामिक नाम क्या कौन बताएगा? ये उलमा बताएंगे, ये इमाम बताएंगे। मेरा नाम अलजाल रखा है। तीसरा फर्ज ये है कि बच्चे को किताबुल्लाह का इल्म सिखाया जाए, दीन सिखाया जाए, शरीयत सिखाई जाए। और देख लो कितनी शरीयत सिखा रहा है। 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे उसे डांट उठ के उठाया, रेड निकल रही है, थूक निकल लिया, क्या जा मंदिर से जा, इमाम साहब का चेहरा देखा जल्दी से, बस चेहरा देखिए, बस ये 100 बच्चे आधा घंटा, 8 बजे छुट्टी भी चाहिए क्योंकि स्कूल जाना है। 5 घंटे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ता है। जो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं उनके नंबर कम आते हैं। भाई जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ना है, फिर ट्यूशन पढ़ने का मतलब क्या? हम वहां पे फीस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इमाम साहब से, इमाम साहब 1 साल हो गया बच्चे को कायदे फाड़ दिया, अली बेते से नहीं निकला। मैंने कहा पूरी जिंदगी में नहीं निकलेगा। 20 मिनट के लिए भेजा जाता है, 100 बच्चे, बताओ क्या करेगा इमाम, क्या करेगा मुदर्रिस? और 5 साल का बच्चा अगर इंग्लिश बोलने लगे, प्रोजेक्शन देने लगे, माँ कहेगी, बाप कहेगा, हजरत मेरा बच्चा 5 साल का, इसको इंग्लिश पोइम याद है। मेरा बच्चा 5 साल का है, मदर नेम बताता है, फादर नेम बताता है। मेरा बच्चा 5 साल का, इसको बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग याद है। हजरत मेरा बच्चा 5 साल का इंग्लिश फटफट बोलता है। हजरत मेरा बच्चा 5 साल का, इसको ये याद है, वो याद है। अल्लाह अल्लाह सीना चौड़ा होता है। मैं कहूंगा सुनो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की बुनियाद पर कोई तरक्की नहीं करता। हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अरे सारी लैंग्वेज एक सी होती है। जिस लैंग्वेज में तुम महारत हासिल कर लोगे, एक अलग मकाम, एक अलग पोजीशन आपको हासिल हो जाती है। अगर तुम्हें पकड़ कर
है इस बात में नहीं। मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे को इंग्लिश पोइम याद है, बल्कि अगर तुम्हारे घर पे कोई जाए सीना चौड़ा करके कहो हजरत हमारा बच्चा 5 साल का है, हमारे बच्चे को पूरी नमाज याद है, हमारा बच्चा 5 साल का है, हमारे बच्चे को 5 कलमे याद है, हजरत हमारा बच्चा 5 साल का है, हमारे बच्चे को अल्लाह का नाम याद है, रसूलुल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ना अल्लाह का पता ना रसूलुल्लाह का पता, 2-3 इंग्लिश के वर्ड आ गए तो हम कूद रहे हैं। ये 3 फर्ज हैं, अगर इन तीनों में कोताही हुई है गिरेबान पकड़ा जाएगा, गिरेबान पूछा जाएगा, पूछा जकड़ा जाएगा। इमारत पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा। और नौजवानों तुम भी सुन लो, तुम कुछ भी बन जाओ, मैंने तकलीफ खत्म कर ली है, तुम कुछ भी बन जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। हम पूरी रात तस्वीर करते रहे, आप सुनते रहो, कितने बड़े अल्लामा फाहम हो, कुछ भी हो जाओ। माँ बाप की नाराजगी में इंसान पैसा कमा सकता है, मुमकिन है, मगर इज्जत नहीं कमा सकता। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स जिनका नाम अलकमा है, ये कसीरुल इज्तिहाद, अजीम सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करते, बहुत ज्यादा सदका खैरात करते, गरीबों का ख्याल रखते, यतीमों का ख्याल रखते। लेकिन जब मौत का वक्त आया रूह कब्ज नहीं हो रही थी। इस बात को गौर से सुन ले, बात खत्म कर दी। रूह कब्ज नहीं हो रही। बीवी ने कासिम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा, या रसूल अल्लाह मेरे शोहर की रूह कब्ज नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल, हजरत अली, हजरत अम्मार को भेजा कि जाओ अलकमा को कलमा पढ़ा कर आओ, जैसे उसकी जबान पे कलमा जारी होगा उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। हजरत बिलाल, हजरत अली आए, अलकमा को कलमा पढ़ाया। अलकमा कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। नमाजी भी है, यतीमों का गरीबों का ख्याल भी रख रहे हैं, जिहाद में भी जाते, बहुत ज्यादा सदका खैरात करते हैं। हजरत बिलाल आ गए करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीवी से जाकर पूछो क्या उसके माँ बाप जिंदा हैं? बोल दो जरा सुभान अल्लाह, क्या माँ बाप जिंदा है? हजरत बिलाल आए, बीबी से पूछा क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा? अर्ज की गई नहीं, बाप तो जिंदा नहीं है, माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ से जाकर कहो तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया है। अलकमा की माँ गई, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ मैं जो तुमसे पूछूं सच सच बताना, थोड़ा सा भी धोखाधड़ी मत करना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, फौरन कुरान की वही नाजिल हो जाएगी, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अर्ज किया रसूलुल्लाह हुक्म इरशाद फरमाइए, क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये बताओ अलकमा कैसा है? तवज्जो से सुन ले, अलकमा कैसा है? माँ कहने लगी, या रसूल अलकमा कसीरुल इज्तिहाद, शदीदुस सदका, अज़ीमुस सदका, वो ज्यादा जिहाद में जाता, सदका करता, सदका खैरात करता, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों का सहारा बनता, बेवाओं का भी देखभाली करता। या रसूल अल्लाह नेक है, परहेजगार है, नमाजी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ठीक, मगर ये बताओ अलकमा का तेरे साथ क्या मामला है, कैसा मामला है? इतना सुना माँ की आंखों में आंसू आ गए, अश्कबार हो गई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा, लेकिन एक बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बता क्या मामला है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह उसकी बीवी है, पहले कोई चीज लाता है तो अपनी बीवी को देता, बाद में मुझे देता। या रसूल अल्लाह अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता। या रसूल अल्लाह अपनी बीवी को मुझ पर फौकियत देता है। जब वो अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है, या रसूल अल्लाह मेरा दिल फटफड़ा है, मेरा दिल बड़ा परेशान होता है। या रसूल अल्लाह इस वजह से मैं अलकमा से नाराज हूं, ना खुश हूं। अल्लाह आमिना के लाल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा से लकड़ियां इकट्ठा करो। लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी। अलकमा की मां कहने लगी, या रसूल अल्लाह लकड़ियां को ढेर क्यों, लकड़ियों का इस्तेमाल क्यों, लकड़ियां क्यों इकट्ठी की जा रही है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, हे अलकमा की मां, तेरे बेटे अलकमा को इन लकड़ियों में जिंदा जलाया जाएगा, आग में तेरे बेटे को डाला जाएगा। जब मां ने इतना सुना, आंखों में आंसू अश्क जारी है, दिल कांप उठा, कलेजा मुका गया, कब कभी
भी तारी हो गई, बदन में लर्जा पैदा हो गया। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, क्या कोई माँ देख सकती है उसका बेटा आग में जले? या रसूल अल्लाह, किसी की माँ बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को जिंदा आग में जलाया जाए? या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है कि मेरे बेटे ने मुझे सताया, मेरे बेटे ने मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह दी है, उसको फौके दिए, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अगर आग में उसको जलाया जाएगा मेरा दिल फट जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी सांसें रुक जाएंगी। या रसूल अल्लाह, उसके मरने से पहले मेरी जान निकल जाएगी। माँ को गाली दो, माँ को बुढ़िया जाओ, कितना भी सताओ, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे घर में आओ, माँ बाप को सपोषितम करो, गाली गलौज करो। फिर भी अगर बेटे को तकलीफ हो, फिर भी बेटे को परेशानी हो, माँ का कलेजा फट जाता है, माँ परेशान हो जाती है, माँ तुम्हारी सारी खताओं को माफ कर देती है। जरा दिल के कानों से सुनो, अलकमा की माँ की आंखों में आंसू है, रो रही है, अश्क है, कहती है रसूल अल्लाह मेरा कलेजा बुखारा, मेरा दिल फट रहा है। या रसूल अल्लाह, मुझसे नहीं देखा जाएगा, मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी, मेरे सांसें रुक जाएगी। या रसूल अल्लाह, ये बात सही है, मेरे बेटे ने मुझे सताया, मेरा दिल दुखाया, मैं नाराज हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, अपने बेटे को आग में जलते हुए नहीं देख सकती। या रसूल अल्लाह, मुझसे नहीं देखा जाएगा, मेरी रूह तड़प जाएगी, मेरी सांसें रुक जाएंगी, मेरा ये आखिरी दिन होगा। आमीना के लाल ने साथ फरमाया, अगर बेटे को आग में जलता हुआ देखना नहीं चाहती है, अपने बेटे को सच्चे दिल से माफ कर दे। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अपने बेटे को सच्चे दिल से माफ कर दे, अपने बेटे से राजी हो जा। तेरा बेटा परेशानी में, तेरे बेटे की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा, तेरे बेटे की रूह कब्ज़ नहीं हो रही, तेरे बेटे की नमाज बेकार, तेरे बेटे का सदका बेकार, तेरे बेटे का जिहाद बेकार, तेरे बेटे के खैरात बेकार, तेरे बेटे की नेकियां बेकार, तेरे बेटे का सब कुछ बेकार है, उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। अगर तू अपने बेटे को माफ नहीं करेगी, अपने बेटे से राजी नहीं होगी, तेरे बेटे को जिंदा जलाया जाएगा, उसकी यही सजा है। तेरे बच्चे को आग में डाला जाएगा, उसकी यही सजा है। अल्लाह अल्लाह बदन कांप गया, अपने आंखों अपने हाथों को परिवार का उठाया, अर्ज करती है अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे सताया, मंजूर है। अल्लाह मेरे बेटे ने अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह दी, मुझे मंजूर है। अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, मुझे मंजूर है, लेकिन ए अल्लाह मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। ए अल्लाह, तुझे हाजिर और नाज़िर जानकर, तेरे रसूल को गवाह बनाकर मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ। ए अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे से राजी हो जा। यहाँ पर माँ ने हाथ उठाए, मदीने वाले मुसलमान ने साथ फरमाया, बिलाल जाकर देखो, अलकमा के घर जाओ। अलकमा के घर हजरत बिलाल गए, जाकर देखा अलकमा की सारी शक्तियां दूर हो गई, अलकमा की जबान पर जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने दुआ की, रूह कब्ज हो गई। अगर माँ बाप नाराज है ना, खात्मे में गड़बड़ हो सकती है। माँ बाप नाराज है तो खात्मे में गड़बड़ हो सकती है। बाबू साहब मत बनो ज्यादा, हमेशा माँ बाप के कदमों में लिपटे रहो। इसलिए जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है ना, वो नैनीताल में मिलता है, ना कश्मीर में मिलता है। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता है। तो माँ बाप से हमेशा मुंसलिक रहो। ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल, फेल, अमल, हर अदा पे अमल करने की कोशिश करो, ताकि आप सच्चे पक्के पिराने पीर के चाहने वाले बन जाए। अल्लाह पाक हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।